सुबह ही सुबह ये हो गया मेरा पानी गर्म, और जल्दी से पीते हैं पानी और फिर चलते हैं पार्क में योगा करने के लिए। यानी मतलब पानी पी के फ्रेश अप होकर अच्छे से, और फिर थोड़ी देर पढ़ाई करूँगी, ऑनलाइन एक क्लास लूँगी, उसके बाद फिर मैं अपना योगा एक्सरसाइज करूँगी। मतलब आज पार्क नहीं जा रही, फास्टिंग भी है तो रनिंग वगैरह ज़्यादा होगी नहीं, तो मैं अभी यहीं पे थोड़ी सी कर लूँगी एक्सरसाइज वगैरह। और ये हो गया हमारा पानी, पेट को एकदम क्लीन करता है, इसलिए सभी को उठते ही सुबह में पानी पीना चाहिए, ठीक है, अच्छे से पेट क्लीन हो जाता है। तो आप लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो कमेंट में ज़रूर बताना। और ये सुबह ही सुबह मेरी जीके जीएस और हिंदी की क्लास होती है, और ऑनलाइन ही करती हूँ, और थोड़ी सुबह में मतलब फिर सेल्फ स्टडी कर लेती हूँ, नहीं तो ऑनलाइन करते करते ही इतना टाइम हो जाता है। 40 से 45 मिनट की क्लास होती है, उसमें 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि थोड़ा नोट्स भी बनाने होते हैं तो इसलिए। और अब थोड़ा उठते हैं। तो दोस्तों अभी की पढ़ाई हो गई है और चलते हैं, अब जल्दी से काम करते हैं। मुझे पोछा भी लगाना है, बहुत सारे आज कपड़े धुलने, क्योंकि धूप निकल रही है, तो कपड़े धुलते हैं और उसके बाद अपना नहा धो के पूजा करके नाश्ता वगैरह करते हैं, आगे की पढ़ाई करेंगे फिर कंटिन्यू। और मेरा पेपर आ गया तो मुझे योगा की भी पढ़ाई करनी पड़ रही है, मतलब सब खिचड़ी पकती जा रही है। अब देखते हैं जो भी होगा देखा जाएगा, एक माइंड ही है, इसका कितना यूज करें समझ तो नहीं आ आज की योगा क्लास तो वही मैं रूम पे ही कर रही हूँ, मैं पार्क नहीं जा रही। और पार्क जाऊँगी तो फिर मुझे कपड़े भी पहनने पड़ेंगे और ज़्यादा फिर काम बढ़ जाएगा। वैसे भी इतने सारे कपड़े धुलने को हो गए। और योग कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, थोड़ी बहुत एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि पढ़ते हैं हम तो हमारी बॉडी भी एक्टिव हो जाती है। और अब तो सर्दी का टाइम आ गया है तो कम्बल में से निकलने का मन नहीं करता, और मैं योग तो ज़रूर करती हूँ। और सुबह में छूट जाए तो शाम को ज़रूर जाती हूँ पार्क में। अभी तो बहुत जल्दी भी जा रही हूँ, सुबह में आज नहीं जा रही, थोड़ा रेस्ट करते हैं, एक दिन तो राधे करना राधे चाहिए। दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े धुले हैं मैंने, और मैं बहुत जल्दी सुबह ही उठ के सारे काम फिनिश किए हैं, झाड़ू पोंछा वगैरह, और फिर कपड़े धुले, इतने सारे कपड़े हो गए थे। और सर्दियों में तो वैसे भी 2-3 दिन में इधर कपड़े सूखते हैं, धूप नहीं आती, और हाथ देखो कितने रेड हो रहे हैं, बहुत ठंडे हो गए हैं सच में। अभी थोड़ी देर जाके बैठती हूँ धूप में, और वहीं पर थोड़ी देर पढ़ाई करूँगी, उसके बाद अपना खाना वगैरह बनाऊँगी और फिर ऑफिस का काम, ठीक है। तो मिलते हैं, अभी चलते हैं धूप में। और बहुत सर्दी अब हो गई है, मतलब सर्दी इतनी नहीं हो गई, इधर इस रूम में ज़्यादा लगती है, एक तो छत का रूम है और धूप बहुत जल्दी चली जाती है, बस 2-2:30 बजे तक भी नहीं रुकती। 2 बजे तक धूप चली जाती है। तो अब बारी आती है हमारी काम करने की, क्योंकि झाड़ू तो हमने लगा दिया है और अभी लगा रहे हैं पोंछा, तो अभी दूसरे तीसरे दिन लगा देती हूँ मैं। और जहाँ भी रहते हैं भाई, वही घर हमारा मंदिर होता है, तो साफ़ सफाई रखनी चाहिए। पढ़ाई करते हैं और वैसे भी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और मैं बहुत क्लीन रखती हूँ, मुझे तो स्पेशली अपने लिए अच्छा लगता है। और देखो, आप जब घर से बाहर रहते हो ना तो सारे काम करने की आदत हो जाती है। घर पे क्या होता है कि मम्मी होती हैं तो कभी कभी हम काम छोड़ देते हैं कि छोड़ो मम्मी कर लेंगी, ऐसा होता है ना। लेकिन जब हम बाहर रहते हैं ना तो सारी जिम्मेदारियाँ सब उठानी पड़ती हैं खुद ही। और ये मैं रख रही हूँ पक्षियों के लिए पानी, और डेली रखती हूँ। और भाई देखो, आप लोग तो घर पे रह रहे हो तो बहुत मज़े मार रहे होंगे, कपड़े वगैरह सब धुले मिलते हैं, सारा काम किया हुआ मिलता है, बस आप लोगों को तो खाना है और पढ़ना है, बस यही करना है। और यहाँ तो सारे काम करने हैं, A to Z, जॉब भी, काम भी, पढ़ाई भी। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो मेरी पूजा हो गई, और इधर फूल वगैरह में लेने नहीं गई, मैंने ऐसे ही पूजा कर लिया। और पूजा करके बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा मतलब मैं इमोशनल हो जाती हूँ, मुझे बहुत रोने का मन करता है पूजा करने के बाद, मतलब मन एकदम खुश हो जाता है और बहुत शांत हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। बेचारे केले की क्या हालत हो गई है। तो आज तो ब्रेकफास्ट में बस मैं यही फ्रूट ले रही हूँ, और ना के अभी मैंने फिर से गुनगुना पानी पी लिया, तो उसके मतलब 10-15 मिनट बाद मैं ये खा रही हूँ। और खाली पेट तो चाय पी नहीं सकते, इसलिए मैंने आज चाय वगैरह नहीं बनाई। ठंड तो लग रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हाथ पैर बहुत ठंडे हो गए, तो धूप में बैठते हैं और देखते हैं, तो फिर मैं चाय वगैरह पिएंगे। अभी तो यही नाश्ता करते हैं। ये चमचमाती धूप, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। और अभी पढ़ाई करते हैं नेचुरोपैथी क्योंकि भाई योगा का पेपर है तो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। और हल्की सी धूप है, मतलब बादल से भी हैं, अभी धूप जाने वाली भी है। इस छत पे तो धूप आती है और तुरंत चली जाती है, तो थोड़ी देर करते हैं अभी पढ़ाई। तो ये देख सकते हैं जीवन का ज्ञान व विज्ञान, महर्षि पतंजलि कृत अष्टांग योग। भाई ये तो नॉर्मल जो भी युवा है उन्हें फॉलो करनी चाहिए ये चीज़, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ज़रूरी नहीं है कि सभी स्टूडेंट मोक्ष ही प्राप्त करें ठीक है, सबको नौकरी चाहिए, ठीक है, तो ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। और सही भोजन ही हमारी औषधि है, बहुत अच्छी, मतलब ये छोटी सी एक किताब है, ज़्यादा नहीं है, इसमें नेचुरोपैथी की है। देखो, स्वास्थ्य के 6 राज, 6 टिप्स है, काफ़ी अच्छी है। तो अभी मैंने थोड़ा उसमें स्टडी किया है, तो नोटबुक में देख के मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ। और मैथ और रीजनिंग पे थोड़ा कम फोकस कर रही हूँ अभी मैं, क्योंकि मेरा 22 दिसंबर को एक पेपर है, उसके बाद एक और है, उसके बाद ही मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँगी।
तो अभी जैसी भी पढ़ाई हो पा रही है मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, जैसे आप लोग मोटिवेट हों। तो ये मेरे पास लूसेंट की है, ठीक है, ये देख सकते हैं। और इसमें मैं एक मैम की क्लास कर रही हूँ, बबीता मैम की, आधुनिक हिस्ट्री। बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाया है और मुझे उनका पढ़ा हुआ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ मार्क करते हैं। यहाँ पे इतने डॉग है ना तो रात को बिल्कुल सोने देते हैं, इतनी नींद खुल जाती है ना, बहुत ज़्यादा, बहुत ही डिस्टर्ब होता है। चाय का पतीला ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने बार चाय बना ली हो इसमें। तो अभी थोड़ा सा और उबाल आ जाए फिर पीते हैं कड़क वाली चाय और थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं। आज बाहर कहीं नहीं जाना है, तो आज घर पे ही रहना है। अभी शाम को देखती हूँ, अगर पार्क में जाने का मन करेगा तो पार्क में जाऊँगी। अभी चाय पी के थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं पहले। उत्साहात् सासात् धैर्यात् तत्त्वज्ञानात् जनि सज्जात् जनसंपर्त्यागस् परभरयोग प्रसिद्ध्यति। उत्साह, साहस, धैर्य, तत्वज्ञान, दृढ़ निश्चय, जनसंपर्त्याग, साधक तत्व, यानी जो भी योग करते हैं उनको साधक तत्व और बाधक तत्व के बारे में पता होना चाहिए। साधक तत्व क्या है और बाधक तत्व क्या है। तो जब हम योग करते हैं तो योग करने में जब बाधाएं आती हैं तब हम इस चीज़ से आगे निकलते हैं। तो साधक तत्व के बारे में बात करते हैं, जो होते हैं 6। तो सबसे पहले उत्साह के न होने से कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। और साहस के बिना आज तक कोई भी महान कार्य पूरा नहीं हुआ है। नंबर 3 आता है धैर्य। बिना धैर्य के कोई भी व्यक्ति जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। तत्वज्ञान, किसी भी वस्तु या पदार्थ का यथार्थ अर्थात सही ज्ञान न होना। दृढ़ निश्चय का अर्थ है किसी भी कार्य को करने के लिए संकल्पित होना। जनसंपर्त्याग, यानी जो योगी साधक ज्यादा लोगों के संपर्क में रहता है वह योग मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाता। यानी चाहे कोई योगी हो या जो भी अपने लक्ष्य को पूरा करने वाला हो, तो अगर वो ज़्यादा लोगों में रहता है तो वो अपने काम को पूरा नहीं कर सकता। क्योंकि आप जब ज़्यादा लोगों के बीच में रहते हो तो तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। हम अपने आप को उस चीज़ में फिर इन्वॉल्व कर लेते हैं तो हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, इसलिए हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। तो इसलिए ये साधक तत्व बताए गए हैं। और ये जरूरी नहीं है कि ये एक योगी ही इसको फॉलो करे, इसे मतलब नॉर्मल व्यक्ति भी फॉलो कर सकता है, ठीक है। फिर बाधक तत्व यानी अत्याहार, अत प्रयास, अत प्रजल्प, नियम आग्रह, जनसंग, लौल्यम, चंचलता, यानी अभी लग रही है इधर, अभी लग रही मार्केट और मैं आ गई हूँ थोड़ा सा धनिया वगैरह लेने। और थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, उधर ज़्यादा मार्केट लगी हुई है। अभी यहाँ से रुई हुई है। सबसे पहला पराठा गाय के लिए और उसके बाद मैं बनाऊँगी अपने लिए। ये बनके तैयार हो गया हमारा आलू का पराठा गर्मा गर्म। और सर्दियों में तो भाई आलू का पराठा चाय क्या ही टेस्ट आता है, लेकिन गरम गरम खाने को मिले तब तो। फ्रेंड्स, टाइम हो गया है काफ़ी ज़्यादा और ठंड बहुत हो रही है। तो ये मैंने रिवीजन किया था और मैम की और क्लास ली थी हिस्ट्री की, ठीक है। और आज इंग्लिश में मैंने वर्ब पढ़ी थी, तो ज़्यादा कुछ मैं दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं है, तो मतलब रफ दिखा दे रही हूँ। और मैथ में मैंने ये किया था समय, दूरी, चाल थोड़ा सा। और नवीन सर की हिंदी की क्लास की थी तो थोड़ा सा नोट डाउन किया था सर, और ये कर दिया है, ठीक है। था स्टडी का और भी है। और सर्दी बहुत हो रही है, आज कपड़े इतने धुल लिए हैं ना मैंने, मुझे बहुत सर्दी लग रही है आज तो दोस्त। ये पूरा करना रह गया था, करना तो पड़ेगा प्राइवेट जॉब के साथ भाई। 3 AM to 10 PM उठना, फिर स्टडी वगैरह करना, और अभी बहुत कुछ करना बाकी है और बहुत कुछ करना पड़ रहा है और बहुत कुछ छोड़ती हूँ। मतलब एक दिन में समझ नहीं आता है मैं क्या क्या करूँ। तो देखो GK GS में ऑनलाइन करती हूँ और बहुत सारे चैनल हैं, मतलब रवि स्टडी GK और भी हैं, उनसे आप पढ़ सकते हो, मैंने एक वीडियो में बताया भी है। हिंदी आज मैंने नवीन सर की क्लास की थी, उसमें शब्द रचना ये पढ़ा था। इंग्लिश में वर्ब और कुछ मीनिंग याद किए थे डिक्शनरी से, यार उसकी स्पेलिंग ठीक है कि नहीं क्योंकि कन्फ्यूज हो जाती हूँ मैं। और मैथ में टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। रीजनिंग में डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा किया था। योगा 22वीं का मेरा एग्जाम है तो उसमें नेचुरोपैथी थोड़ा सा पढ़ा था, और इसमें इंडियन फिलॉसफी और साधक बाधक तत्व पढ़े थे। तो किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। तो अभी हम सफ़र में हैं, अब देखते हैं। शॉर्ट नोट्स तो ज़रूर बनाइए, और मैं भी अभी
थोड़े थोड़े बनाती जा रही हूँ और मुझे बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं प्रॉपर सारी चीज़ें अच्छे से वीडियो वगैरह शूट करना, एडिट करना, ये सब चीज़ें मैं रफली करती जा रही हूँ अभी। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट भी कीजिए और आप लोग भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़ इतना सपोर्ट करने के लिए। तो मेरे मित्रों, आप लोगों को भी भगवद गीता पढ़नी चाहिए। और मैं पहले तो नहीं इतना पढ़ती थी, बट जब से योग के क्षेत्र में आई हूँ तब से मुझे अच्छा लगने लगा है। और लोग बोलते हैं कि साधु संत या इन लोगों को ही पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, प्रत्येक युवा को भगवद गीता पढ़नी चाहिए। ठीक है, और वैसे तो इसमें बहुत सारे श्लोक इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे जो प्रिय श्लोक लगता है वो यही है। बहुत ज़्यादा, मतलब जब भी पढ़ती हूँ तो हृदय को छू जाता है, बहुत ही प्यारा लगता है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। अब मैं इसको गाती भी हूँ। आज की पढ़ाई हमारी कंप्लीट हो गई और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है और अब मैं जा रही हूँ सोने। 10 से ज़्यादा हो गए हैं। सुबह जल्दी उठना होता है तो जल्दी सोएं और मतलब स्क्रीन से थोड़ा दूर रहना चाहिए, बट क्या करें, काम तो सारा इसी से है। पढ़ाई भी करो तो इसी से, वीडियो बनाओ तो इसी से, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।